वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। कहा, डायलॉग का मकसद बलूच अवाम की बात सुनना है। मसाइल के हल का तरीक़ाकार मुशावरत है। बलूचिस्तान के मसाइल डायलॉग के ज़रिए हल होने चाहिए। अगर मसाइल और चैलेंज हैं तो बाहमी गुफ्तगू से हल किया जाए। मसाइल के हल का बेहतरीन तरीक़ा बाहमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम से मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन मुमालिक हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत के गैर मुतसलसल अज़्म और फैसला कुन रद्द अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा, बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज हैं जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करके सरगर्म हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जाए, झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए, बलूच अवाम की तरक्की और उमंगों को उजागर किया जाए। इमरान खान का तिब्बी मुआयना गुज़िश्ता रात पिम्स अस्पताल में हुआ। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल नहीं ले जाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में PTI के कारकुनों ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की, जिसकी वजह से पिम्स अस्पताल में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स की मौजूदगी में बानी PTI का तिब्बी मुआयना कराया गया। डॉक्टर्स ने बानी PTI को सेहतमंद करार दिया। तिब्बी मुआयने के बाद बानी PTI को वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, तिब्बी मुआयने के दौरान बानी PTI की बहन उस्मा खान उनके साथ रहीं। सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग ना दिया जाए। दूसरी जानिब बानी PTI की अस्पताल मुंतकिल के फैसले पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानूनी सुकम है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाने और नोटिस जारी किए बगैर फैसला सुनाया गया। अदालत को मेडिकल रिपोर्ट पर तकनीकी माहिरीन की राय लिए बगैर बराह रास्त फैसला नहीं देना चाहिए था। ऑपोजिशन ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। इस तरह मुज़ाकरात नहीं किए जाते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी, लेकिन फैसले के बावजूद बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, कौन लोग हैं जो रात के अंधेरे में इस तरह के काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, अगली बार भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो अवाम फैसला करेंगे कि इसी तरह आगे बढ़ना है या फैसला सड़कों पर करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, हुकूमत को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 49 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बनू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अक्ज़ई और खैबर के अजला में कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 12 खवारिज हलाक कर दिए गए। बलूचिस्तान में मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगोर के अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों में धमाका खेज मवाद, IEDs, हथियार, गोला बारूद और मोटरसाइकिल्स बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के क़याम के लिए पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गूगल टीम के एजाज़ में इस्तक़बालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। रवां साल पाकिस्तान में 1,50,000 गूगल कैरियर सर्टिफिकेट
करियर सर्टिफिकेट का हदफ मुकर्रर, IT बरामदात और मुसाबकती सलाहियत के रोड मैप की तैयारी के लिए टास्क फोर्स कायम करने का भी फैसला। एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद और एक का सिस्टम के नाम पर करप्शन है। काश ये जमातें नून लीग की तरह काम कर रही होती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर मुखालफीन पर वार। जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, सियासी जमातों की सारी तवज्जो मुस्लिम लीग नून पर है, हालांकि उन्हें अवामी खिदमत, डिलीवरी और परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके बरक्स नून लीग का मिजाज खिदमत और तरक्की है। जो हुकूमत अवाम का हक दहलीज तक ना पहुँचा सके वो नाकाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पाकिस्तान के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर के इफ्तिताह और सूबे में होम डायलिसिस मंसूबे पर काम शुरू करने का भी ऐलान। अपोजिशन रहनुमाओं का पार्लियामेंट में मुश्तरका हिज़्ब इख्तिलाफ कायम करने पर इत्तफाक। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वज़ीर आज़म कहते हैं आए बात करें, ताली दोनों हाथों से बजती है, यहाँ एक हाथ है जो कौम को थप्पड़ मार रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हर शख्स अपने आप को गैर महफूज समझता है, हुकूमत सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है। हम गुज़िश्ता 20 साल से तसल्लियाँ सुन रहे हैं। हालात में बेहतरी ना आने की वजह से मईशत पर असर पड़ रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, जिस थप्पड़ का जिक्र मौलाना ने किया वो हम सब के चेहरों पर पड़ रहा है। ये रवैया मुल्क के लिए मोहलिक है, हमें पूरी कौम को साथ लेकर चलना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शिरकत की। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। बाजारों की तज़ीन व आराइश और दुकानों पर आवेज़ा बोर्ड्स का भी जायजा लिया। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती काम भी देखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को रंगबाजी करार दे दिया। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ अफवाहें फैलाकर अरबों रुपए इकट्ठे करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, अपोजिशन वाले कौमी असम्बली में रोने धोने में लगे थे, बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ खतरे की घंटियां बजा रहे थे। जब माली और सियासी मफादात लीडरशिप के साथ वाबस्ता हो जाएं तो इसी तरह रंगबाजी की जाती है। इससे पहले कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बानी PTI को कोई मसला नहीं, वो सेहतमंद हैं, सेहत को मसला बनाना मामले को सियासत ज़दा करना है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि वफाकी हुकूमत बानी PTI की सेहत से खेल रही है, ये संगीन जुर्म है। हुकूमत ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकली पर अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की। बानी PTI को शिफा के बजाय पिम्स अस्पताल मुंतकिल करना हुक्मरानों के खौफ का सबूत है। वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा है कि कौमी असम्बली के अंदर 40 अरकान बैठे थे कि बाहर से ताले लगा दिए गए। इस रवैये के बाद हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है। अब लग रहा है कि मुज़ाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो 14-15 साल से पार्लियामेंट के मेंबर हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कौमी असम्बली के अंदर अरकान बैठे हों और ताले लगा दिए जाएँ। हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि आज ताले लगे, इससे कबल मेंबरान को यहाँ से उठाया गया। सेनेट इजलास में कोरम की निशानदही पर PTI सेनेटर्स और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, PTI की मशाल यूसुफजई पर बरहम। कोरम पूरा ना निकलने पर इजलास पीर तक मुलतवी। ज़राए के मुताबिक PTI सेनेटर्स ने बानी PTI की सेहत पर गुफ्तगू के लिए वक्त लिया था। कोरम की निशानदही के सबब सेनेट में बानी की सेहत पर बात ना हो सकी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है कि जल्द अपोजिशन लीडर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुताल्लिक दावत दी जाएगी। पार्लियामेंट में बेहतर सियासी ताल्लुकात के लिए अपने इख्तियार से तजावुज़ करके काम करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी बार बार अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात की। कौमी असम्बली में वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर की अदम मौजूदगी पर स्पीकर बरहम। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी के वज़रा के ऐवान में न आने का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। इजलास पीर तक मुलतवी। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में धमाके में 6 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खटकोचा के इलाके में धमाके में जाँ बहक और जख्मी तमाम अफराद बाग में मजदूरी करते थे।
पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान सजा याफ्ता अफराद की हवालगी के माहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। माहदे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मलाइशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन इस्माइल ने दस्तखत किए। मलाइशिया के वज़ीर दाखिला की मलाइशिया के सफ़ीर और आला सतह के वफ्द के हमरा GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मलाइशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल का मलाइशिया के साथ दिफाई ताउन स्ट्रेटेजिक रवाबित मज़ीद गहरा करने के अज़म का आदा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹3.81 का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.59 इजाफे के साथ ₹368.29 मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। यह कीमत 24 अगस्त तक बरकरार रहेगी। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर और कराची और पेशावर में धरने छठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में धरने से खिताब करते हुए कहा, वजीर कहते हैं हम लेवी ख़त्म नहीं कर सकते, हम कहते हैं हम धरना ख़त्म नहीं कर सकते। हुक्मरानों का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। IPPs के खिलाफ कामयाब जदोजहद की है। बिजली के हर यूनिट पर 8 से 10 रुपए कम हुए हैं। हुकूमत ने अवाम की बात नहीं मानी तो जल्द हड़ताल की कॉल देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी के कराची धरने पर तनकीद। कहा, सड़क बंद करने से कराची वालों का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आराम से इस्लामाबाद में हैं, उन्हें कोई मसला नहीं। क्या वो KMC गार्डन, गवर्नर हाउस का गार्डन या पोलो ग्राउंड दे देते हैं, वहाँ बैठकर एहतजाज करें। लोगों को तकलीफ में डालकर अपना काम निकालना गैर मुनासिब अमल है। शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इख्तलाफात भुलाकर शहर के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। रहनुमा आवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की हुकूमत की शुगर पॉलिसी पर तनकीद। कहा, पिछले साल हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी, जिससे 1 किलो चीनी 50 रुपये महंगी हो गई। उसके बाद हुकूमत ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से कहकर 3 लाख टन चीनी दरामद करा ली। ये चीनी पाकिस्तानी मंडी में चीनी की कीमत से $40 फी टन महंगी दरामद की गई। हुकूमत ने सनतकारों, चीन स्टोर्स और आढ़तियों पर दबाव डालकर यह चीनी मार्केट प्राइस से ज़्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश की। इसके बावजूद TCP अपने ज़खायर की सारी चीनी ना बेच सकी, इसलिए अब वो यही दरामदशुदा चीनी एक बार फिर बरामद करके बैनुल अक़वामी मंडी में बेचने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट में डालने का फैसला। FIA ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्की दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। हुकूमत का गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस गैर मुल्कियों के मकामी रवाबित की भी तहकीकात का फैसला। मुल्ज़मान ऑनलाइन फहश मवाद की आलमी सतह पर फ़रोख्त में भी मुलव्वस निकले। दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए इन गैर मुल्कियों के ममालिक को भी जराइम से मुतालिक आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान में ये लोग फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और दीगर जराइम में मुलव्वस। सिंध में 2 रोज़ में रेबीज से दूसरी मौत। रेबीज से मुतासरा मीरपुर खास का 11 साल का बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चा जिना अस्पताल कराची के स्पेशल वार्ड में 2 रोज़ से ज़ेर इलाज था। लवाहिकीन का कहना है कि 4 माह कबल बच्चे को कुत्ते ने काटा था। रवां साल सिंध में रेबीज से 19 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक जून में इन अजला में पोलियो वायरस का सुराग नहीं मिला था। रावलपिंडी, पेशावर, बन्नू, कोयटा, चमन, डेरा बुगटी और जिला कश्मीर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। अमेरिका की ईरान को बदतरीन माशी पाबंदियां लगाने की धमकी। चीन ने पाबंदियों की मुखालफत कर दी। ईरान ने उसे अमरीकी माशी दहशतगर्दी करार दे दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरान को तैयार रहना होगा। फौज भले कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अवाम भूखे हों तो हुकूमतों की मुश्किल बढ़ जाती है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन की चीन और दुनिया के दीगर ममालिक से माशी पाबंदियों के लिए अमरीका की हिमायत की अपील। दुनिया के ममालिक से ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की अपील। अमरीका का साथ ना देने वाले ममालिक के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी भी थी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन ऐसी किसी गैर कानूनी और एकतरफ़ा पाबंदी की हिमायत नहीं करेगा जिससे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूरी हासिल ना हो।
फरीक़ैन तनाज़े को सियासी और सफारती ज़राए से हल करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि ईरान अपने वक़ार और इज़्ज़त के दिफ़ा के लिए सरमाया कुर्बान करने को तैयार है। उन्होंने इराक़ को तजवीज़ दी कि बाहमी तिजारत डॉलर के बजाय मकामी करेंसी में की जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख़ की सबसे तबाहकुन पाबंदियाँ नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान पर माशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, वही बकवास, बस किरदार बदल गए। तुर्की ने गजा इमदादी फ्लोटिला रोकने पर इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। तुर्की के वज़ीर इंसाफ का कहना है कि नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटिला को रोकने की तहक़ीक़ात के लिए जारी किया गया। मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के हाथों छर्रों की बंदूक के बेदरीग़ इस्तेमाल पर भारतीय मीडिया की ख़ुसूसी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट अमरीकी कंपनी मेटा ने दूसरी बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी। ख़ुसूसी रिपोर्ट में इन बेगुनाहों की हालत ज़ार को उजागर किया गया है जो भारतीय फ़ौज की छर्रों की गन का शिकार होकर बीनाई से महरूम हुए। इनमें से बेशतर अफराद आज भी संगीन जिस्मानी, ज़हनी, समाजी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर मेटा ने आखिरी बार 12 अगस्त की रात ये रिपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी। मेटा ने एक बयान में कहा कि मज़कूरा मवाद भारतीय IT क़वानीन के तहत खुदकार निज़ाम के ज़रिए महदूद किया गया। स्कर्दू में 7000 मीटर से ज़ायद बुलंद चोटी की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी को पहमा आसमा मुश्ताक जाँ बहा। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आसमा मुश्ताक का इंतकाल चोटी सर करके वापस कैंप 3 पहुंचकर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हुआ। लीड्स टेस्ट 2.5 दिन में ख़त्म। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स पहली इनिंग्स में 171 रन पर आउट होने के बाद दूसरी इनिंग्स में भी मुकम्मल नाकाम। पूरी टीम सिर्फ 135 रन पर ढेर हो गई। आज़ान अवैस 9, इमामुल हक 0, अब्दुल्ला शफीक 15, सऊद शकील 14 और कप्तान सलमान अली आगा 4 रन बनाकर आउट हो गए। शान मसूद ने 29 और मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए। ऑली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में होगा। मैं मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील परफॉर्म नहीं कर सके। बरतानिया से टेस्ट मैच हारने वाली टीम के कप्तान सलमान अली आगा का बयान। कहा, हम तीनों की फॉर्म परेशानी का सबब है। उम्मीद है बाबर आजम अगले मैच के लिए फिट हो जाएंगे। हमें बैरून मुल्क सीरीज में बेहतर खेलना पड़ेगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में झगड़ा करने पर फीफा ने अर्जेंटीना के लियांड्रो पेरेडेस को 10 मैचेस की मौतली और $90,000 जुर्माने की सज़ा सुना दी। मोलिना पर 7 मैचेस की पाबंदी और $90,000 जुर्माना। थियागो अल्माडा पर 1 मैच की पाबंदी और $30,000 जुर्माना। अर्जेंटीना के टीम ऑफिशियल अयाला पर 3 मैचेस की पाबंदी और $30,000 जुर्माना। अर्जेंटीना की फुटबॉल फेडरेशन पर मजमूई तौर पर $3,21,000 जुर्माना आयद किया गया। स्पेन के पेब्लो मार्टिन को भी 1 मैच की पाबंदी और $30,000 जुर्माने की सजा। पिक्सल और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल और नाज़रीन की नज़रों के मुंतज़िर हैं कुछ खास स्टंट। इस वीकेंड पर क्या कुछ होने वाला है, देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली इक़सात में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। बिल आखिर आ गया वो मरहला जहां पाकिस्तान आइडल का फैसला होगा। कौन बनेगा पाकिस्तान आइडल का फातेह, इस इतवार को सबके सामने आ जाएगा। रंगारंग शो, 8 उम्मीदवारों का कांटेदार मुकाबला, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस और जजेस का इम्तिहान और उनकी भी गुलकारी शो को 4 चांद लगाएंगे। और मिसबा अरशद को अगले मिस यूनिवर्स 2026 मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए चुन लिया गया।
फिलिपाइन में हुई तकरीब में उन्हें पाकिस्तान का सैश साबिक मिस यूनिवर्स पाकिस्तान रोमा रियाज ने पहनाया। मिस पार्षद मिस यूनिवर्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली चौथी पाकिस्तानी खातून होंगी। मिस यूनिवर्स का मुकाबला नवंबर में पोर्टो रिको में होगा।